दोस्तों कहते हैं ना कि हर प्रॉब्लम के साथ साथ एक सॉल्यूशन भी जन्म लेती है। अब आप सोचेंगे कि ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ। तो दोस्तों जिस तरीके से गूगल सर्च की नई अपडेट ने ब्लॉगिंग इंडस्ट्री की नींव हिला रखी है, अब समय आ चुका है कि हम अपनी ब्लॉगिंग स्ट्रेटजी के अंदर कुछ नया चेंजेस करें और उसके अकॉर्डिंग हम ब्लॉगिंग करें ताकि हम इस इंडस्ट्री के अंदर सस्टेन कर पाएँ। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डिजिटल जर्नी सपोर्ट। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको कुछ नए टेक्निक्स के बारे में बताने वाला हूं जिससे आप इस इंडस्ट्री के अंदर इस अपडेट के आने के बाद भी सस्टेन कर सकते हैं। और जैसे कि आपको पता है कि अभी सारे लोग पैरेलल आ चुके हैं, यानी कि बड़े ब्लॉगर्स और छोटे ब्लॉगर्स सभी एक प्लेटफॉर्म के ऊपर लगभग आ चुके हैं। क्योंकि जो भी बड़े ब्लॉगर्स थे, जो भी मल्टीपल कंटेंट अपलोड करते थे, मल्टीपल साइट्स रन करते थे, उनकी साइट्स ज़्यादातर डाउन हो चुकी है। और यहाँ तक कि कुछ ब्लॉगर्स की तो रैंकिंग भी बंद हो चुकी है, उनका गूगल सर्च से तो रिजल्ट भी रिमूव किया जा चुका है, उनकी साइट ही रिमूव की जा चुकी है। तो चलिए अब आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर, जहाँ पे मैं आपको कुछ नई स्ट्रेटेजीज के बारे में बताने वाला हूँ जिसे आप इम्प्लीमेंट करके आप इस मार्केट के अंदर सस्टेन कर सकते हैं। और आई होप कि इस वीडियो के अंदर आपको कुछ ना कुछ नई चीज़ें सीखने को मिलने वाली है। तो वीडियो को बिना स्किप किए इसे लास्ट तक जरूर देखें। ओके, तो दोस्तों जैसा कि यहाँ पे आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा कंटेंट निश आइडियाज़, और इसके अंदर हमने यहाँ पे 3 आइडियाज़ को ऐड किया हुआ है। अब यहाँ पे आपको थोड़ी समझनी है, इस माइंड में आपको ध्यान से समझनी है। जैसे कि पहले हम क्या ब्लॉगिंग कर रहे थे, कोई भी एक ब्रॉड ब्लॉगिंग कर रहे थे। जैसे कि न्यूज़ ब्लॉग अगर हम कर रहे हैं तो न्यूज़ ब्लॉग के अंदर हम न्यूज़ को भी डालते थे, टेक न्यूज़ को भी डालते थे, सारी चीज़ें बिल्कुल मिक्स करके हम डालते थे। उसी तरीके से हम टेक ब्लॉग के अंदर भी करते थे। टेक से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशंस आती थी, जो भी आपको कीवर्ड रिसर्च किया, उसके ऊपर आपको कीवर्ड डिफ़िकल्टी कम लगी, उसके ऊपर आपने आर्टिकल्स लिखना शुरू कर दिया। फाइनेंस के अंदर भी हम सेम उसी तरीके से काम करते थे। तो ये हो गए ब्रॉड निश, यानी कि ब्रॉड निश के ऊपर पहले हम काम करते थे। लेकिन अब ब्रॉड निश के ऊपर काम करने से काम नहीं चलने वाला है। अब आपको थोड़ा सा और एडवांस लेवल पे जाना होगा और ब्लॉगिंग करनी होगी, तो ही आप अपने ब्लॉग को सक्सेस बना सकते हैं। जैसे कि अगर हम न्यूज़ ब्लॉग का ही यहाँ पे एग्जांपल ले लें, तो मैंने यहाँ पे 3 एग्जांपल्स को ऐड किया हुआ है। इसी तरीके से आप कैटेगरी वाइज और भी एग्जांपल्स ऐड कर सकते हैं और उसके ऊपर अपनी खुद की रिसर्च करके आर्टिकल्स लिखना या अपना ब्लॉग को सेटअप कर सकते हैं। जैसे कि हम न्यूज़ ब्लॉग का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं, हम इसको एक्सपेंड करते हैं। तो यहाँ पे स्पोर्ट न्यूज़ आ गई, इंटरटेनमेंट न्यूज़ आ गई और ऑटोमोबाइल न्यूज़ आ गई। ये क्या हो गया, ये माइक्रो निश हो गया। अब हमें माइक्रो निश पे भी नहीं काम करनी है, बल्कि हमें अब नैनो निश के ऊपर काम करनी है। जैसे कि स्पोर्ट्स के अंदर हम यहाँ पे इसको ओपन करते हैं तो क्रिकेट न्यूज़ हो गया, फुटबॉल न्यूज़ हो गया, हॉकी न्यूज़ हो गया, इसी तरीके से और भी बहुत सारे स्पोर्ट हैं। लेकिन आपको अब इसमें से किसी एक को टारगेट करना होगा। जैसे कि आपने क्रिकेट को टारगेट करनी है तो ओनली आपको एक ब्लॉग ऐसा सेटअप करना है जिसके ऊपर आप ओनली क्रिकेट से रिलेटेड ही न्यूज़ को पोस्ट करेंगे। इसका सबसे बड़ा जो बेनिफिट मिलने वाला है कि आपको एक टारगेटेड ऑडियंस मिलेगी और उस टारगेटेड ऑडियंस से आप बहुत अच्छी खासी अपने ब्लॉग की ऑथोरिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। जैसे कि किसी को अगर क्रिकेट के बारे में जाननी है, अगर रेगुलर अगर आपका ब्लॉग अपडेट हो रहा है क्रिकेट न्यूज़ से रिलेटेड, तो आपकी रैंकिंग ज़रूर इम्प्रूव होगी, क्योंकि आप ओनली क्रिकेट से रिलेटेड ही अपनी ब्लॉग्स को शेयर कर रहे हैं। ठीक है, और ये सर्च इंजन के लिए भी बहुत ही हेल्पफुल रहेगा, उसको समझने के लिए कि आप एक स्पेसिफिक निश के अंदर काम कर रहे हैं, नैनो निश के अंदर काम कर रहे हैं, जिस ब्लॉग के ऊपर ओनली इसी टॉपिक से रिलेटेड न्यूज़ भरी पड़ी है। ओके, जैसे कि अब हम यहाँ पे इंटरटेनमेंट के अंदर भी देख लेते हैं, तो इंटरटेनमेंट के अंदर भी बहुत सारे ऐसे नैनो निश आ जाएंगे। जैसे कि आप ओनली एक अपकमिंग मूवीज़ के ऊपर ब्लॉग बना सकते हैं, वेब सीरीज़ के ऊपर आप ब्लॉग बना सकते हैं कि कौन सी वेब सीरीज़ कौन सी ऐप के ऊपर अवेलेबल है, कौन सी वेब सीरीज़ आने वाली है, कौन सी वेब सीरीज़ के अंदर किस तरीके की स्टोरी है, स्टोरी लाइन है, कौन कौन से कैरेक्टर्स उसके अंदर हैं। इस तरीके के न्यूज़ को आप कवर कर सकते हैं। उसी तरीके से आप टीवी सीरियल्स के ऊपर भी अपना एक ब्लॉग सेटअप कर सकते हैं। तो अब आपने इस नैनो निश के ऊपर काम करनी है। इसी तरीके से हम यहाँ पे ऑटोमोबाइल्स न्यूज़ के अंदर भी अगर जाएंगे तो जैसे कि हो गया इलेक्ट्रिक बाइक। अब जब आप कोई ब्लॉग सेटअप करेंगे, वहाँ पे सिर्फ ओनली इलेक्ट्रिक बाइक से रिलेटेड ही इन्फॉर्मेशंस को डालेंगे, तो जो भी लोग वहाँ पे आएंगे उससे रिलेटेड और भी ब्लॉग्स को वो
ज़रूर पढ़ेंगे, क्योंकि वहाँ पे ओनली इलेक्ट्रिक बाइक से रिलेटेड ही जो भी पोस्ट है वो पब्लिश की गई हैं। ओके, यहाँ पे आप अपकमिंग कार्स बाइक्स वगैरह के भी एक स्पेसिफिक ब्लॉग सेटअप कर सकते हैं। कार बाइक्स की रिव्यू का एक ब्लॉग सेटअप कर सकते हैं, जहाँ पे ओनली कार बाइक्स की रिव्यूज़ की ही ब्लॉग पोस्ट अपलोड होंगी। टेक के अंदर भी आपको सेम इसी तरीके से काम करना है। ये हो गया हमारा माइक्रोनिश गैजेट्स का ब्लॉग। अब गैजेट्स ब्लॉग के अंदर भी हम यहाँ पे टारगेट क्या करेंगे, स्मार्टफोन को टारगेट कर लेंगे और ओनली स्मार्टफोन से रिलेटेड ही एक ब्लॉग बनाएंगे। उसके ऊपर ओनली स्मार्टफोन से रिलेटेड ही ब्लॉग पोस्ट आर्टिकल्स को पोस्ट करेंगे। गैजेट कंपैरिजन का ही एक अलग बना सकते हैं, अपकमिंग गैजेट्स का आप बना सकते हैं। उसी तरीके से हम यहाँ पे टेक सॉल्यूशन का अगर देखें तो टेक सॉल्यूशन के अंदर स्मार्टफोन पीसी से रिलेटेड जो भी इश्यूज़ हैं उनकी सॉल्यूशन आप प्रोवाइड कर सकते हैं एक स्पेसिफिक ब्लॉग के माध्यम से। आप वेब डिज़ाइनिंग से रिलेटेड जो भी इश्यूज़ हैं, जो भी उसके कोर्सेज़ हैं या जो भी ट्यूटोरियल्स हैं, उन पे आप आर्टिकल्स लिख सकते हैं। एक टारगेटेड ऑडियंस आपको मिल जाएगी वहाँ पे, जिससे कि अगर आप वेब होस्टिंग वगैरह भी सेल करते हैं तो वहाँ पे अच्छी खासी आपकी वेब होस्टिंग सेल होने वाली है। तो दोस्तों यहाँ पे ये चीज़ समझाने का मेरा एक ही मोटिव है कि अब आपने अपनी स्ट्रेटजी को चेंज करनी है। यानी कि जो स्ट्रेटजी हम पहले फॉलो कर रहे थे, माइक्रो निश को हमने एक टारगेट कर लिया और माइक्रो निश के ऊपर हम बहुत सारे नैनो निश उसमें डाल करके ब्लॉग लिखना शुरू कर देते थे। अब हमने वैसा नहीं करना है। अब हमने नैनो निश को टारगेट करनी है और नैनो निश से रिलेटेड ही हमने आर्टिकल्स को पोस्ट करनी है, जिससे कि हमारे ब्लॉग की ऑथोरिटी भी इंप्रूव हो और हमें एक टारगेटेड ऑडियंस मिल जाए। उसी तरीके से आप सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस वगैरह इस नैनो निश को भी टारगेट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे आपको 3 एग्जांपल्स देके सभी चीज़ों का समझाने की कोशिश किया है, जिससे कि आप इजीली समझ जाएं। उसी तरीके से आप डिजिटल मार्केटिंग के अंदर भी जाकर के टारगेटिंग कर सकते हैं। एसईओ ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर ब्लॉग बना सकते हैं। गूगल, फेसबुक, बिंग एड्स के ऊपर एक ब्लॉग बना सकते हैं, जहां पे इन सभी टॉपिक्स के ऊपर आप कवर अप करेंगे। उसी तरीके से आप कंटेंट मार्केटिंग के ऊपर भी अपना एक ब्लॉग सेटअप कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे फिनेंस के अंदर भी समझने की कोशिश करते हैं कि फिनेंस के अंदर जैसे कि ये हमारा माइक्रो निश हो गया, अब हमने इसके अंदर नैनो निश अगर निकालनी है तो किस तरीके से हम नैनो निश निकालेंगे। जैसे कि हम यहाँ पे बैंकिंग को ले लेते हैं, तो अब बैंकिंग के अंदर भी हमने यहाँ पे 3 एग्जांपल्स को सेट किया हुआ है। जैसे कि आप क्रेडिट कार्ड, बैंक अकाउंट इन्फॉर्मेशंस इसको टारगेट कर सकते हैं और क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड इन्फॉर्मेशंस आप प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके अंदर भी आपको बहुत ही हाई ट्रैफिक मिलेगा और लो कंपटीशन मिलेगा। म्यूचुअल फंड से रिलेटेड आप एक ब्लॉग सेटअप कर सकते हैं, जहां पे आप म्यूचुअल फंड से रिलेटेड ही इन्फॉर्मेशंस को शेयर करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे आपको एक चीज़ लग रहा होगा कि अगर हम नैनो निश को टारगेट करेंगे तो नैनो निश के अंदर हम कितना ही ब्लॉग बना सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि आप यहाँ पे मास लेवल पे कंटेंट प्रोड्यूस नहीं करेंगे। यहाँ पे आपने कंटेंट लिमिटेड ही प्रोड्यूस करनी है, लेकिन उससे जो आपको ऑडियंस मिलेगी वो आपको टारगेटेड ऑडियंस मिलेगी। और टारगेटेड ऑडियंस से बेनिफिट आपको ये मिलेगा कि जो भी आप बैक टू बैक ब्लॉग पोस्ट डालेंगे वो बैक टू बैक ब्लॉग पोस्ट उन सभी ऑडियंस के लिए बेनिफिशियल होगी और वो ऑडियंस आपके ब्लॉग को ज़रूर पढ़ेगी। उससे आपकी ट्रस्ट भी बिल्ड होगी और मे भी आप फ्यूचर में एफिलिएट मार्केटिंग भी करते हैं तो उससे आपको एक टारगेटेड ऑडियंस और टारगेटेड कस्टमर भी मिल जाएगा। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट यही होता है। अब हम यहाँ पे ट्रेडिंग के अंदर भी देख लेते हैं कि जैसे कि मान लीजिए आपको ट्रेडिंग के अंदर कोई नैनो निश बनानी है, नैनो निश के ऊपर ब्लॉग सेटअप करनी है, तो यहाँ पे आप आईपीओ से रिलेटेड ब्लॉग सेटअप कर सकते हैं। ट्रेडिंग सॉल्यूशंस के रिलेटेड आप ब्लॉग सेटअप कर सकते हैं, जहाँ पे आप ओनली ट्रेडिंग सॉल्यूशंस के बारे में ही बताएंगे। ऐप्स वगैरह की वहाँ पे रिव्यू करके बताएंगे, ऐप्स वगैरह की आप ओवरव्यू करके बताएंगे। स्टॉक की एनालिसिस आप कर सकते हैं। और इंश्योरेंस के अंदर हम जाएंगे तो इंश्योरेंस के अंदर हम गैजेट का इंश्योरेंस किस तरीके से करनी है, गैजेट का इंश्योरेंस आपने कहाँ से लेनी है, कौन सी कंपनी का लेनी है, कितनी प्राइसिंग का लेनी है, उससे रिलेटेड हम एक ब्लॉग सेटअप कर सकते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, इससे रिलेटेड हम एक ब्लॉग सेटअप कर सकते हैं। और फार्मर और कैटल इंश्योरेंस से भी रिलेटेड हम एक ब्लॉग सेटअप कर सकते हैं, जहाँ पे फार्मर से रिलेटेड यानी कि अगर किसी किसान को अपनी खेती का इंश्योरेंस कराना है तो वो कैसे कराएगा, कौन सी कंपनी से कराएगा, अपने मवेशी का अगर इंश्योरेंस कराना हो तो वो कैसे कराएगा, इन सारी चीज़ों से रिलेटेड आप नैनो निश को अगर टारगेट करेंगे तो वहाँ पे आप आर्टिकल्स लिखेंगे। तो इस तरीके से जब आप नैनो निश के ऊपर काम करेंगे तो आपको टारगेटेड ऑडियंस भी मिलेगी, आपका ट्रस्ट भी बिल्ड होगा और सर्च इंजन में भी आपकी ब्लॉग
फास्ट रैंक कर जाएगी। तो आई होप कि इस वीडियो में आपको कुछ सीखने को मिला होगा कि अब अगर आपने ब्लॉगिंग करनी है तो किस तरीके से ब्लॉगिंग करनी है, और अगर आप ब्लॉगिंग कर रहे हैं तो अब आपको कौन से ऐसी स्ट्रेटजी को अपनानी है जिससे कि आप इस मार्केट के अंदर सस्टेन कर पाएं। इसके साथ ही साथ आप अगर चाहते हैं कि इसके ऊपर हम और भी डिटेल में वीडियो बनाएं कि किस तरीके से हमने नैनो निश के ऊपर कंटेंट रिसर्च करनी है, उसके अंदर आर्टिकल्स लिखनी है, किस तरीके से हम एआई का यूज़ करके आर्टिकल्स लिखेंगे जो कि हमारा आर्टिकल सर्च इंजन में इंडेक्स हो जाए और रैंक कर जाए, तो मैं डेफिनेटली इसके ऊपर भी वीडियो बना के आपको सिखाने की कोशिश करूंगा। तो वीडियो कैसी लगी नीचे हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करें। साथ ही अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब के साथ साथ नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए और हमें सोशल मीडिया पे भी फॉलो कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।